आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी इतिहास यानी मध्यकालीन भारत के प्रमुख युद्ध मेजर बैटल से संबंधित प्रश्न और क्वेश्चन लेकर आए हैं। महत्वपूर्ण यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न उत्तर है, और ये आपका मेडिवल हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं कि मेजर बैटल और प्रमुख युद्ध है। ये सारे क्वेश्चन मैक्सिमम जो है PYQ बेस्ड है, कई सारे एग्जामों में पूछा गया। ये वाला आप जरूर देखिए, ये डेट वगैरह से संबंधित है, कौन सा युद्ध किसके बीच लड़ा गया, कब लड़ा गया, ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे टॉप 30 प्रश्न आप अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 1178 ईस्वी में केदारा का युद्ध यानी बैटल ऑफ, देखिए कयादारा, मोहम्मद गौरी और किस भारतीय शासक के बीच लड़ा गया था। तो ये 1178 में युद्ध का नाम है बैटल ऑफ कयादारा, यानी कि कयादारा का युद्ध मोहम्मद गौरी और जो लड़ा गया था वो यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, मूलराज द्वितीय यानी भीमदेव द्वितीय के द्वारा जो है लड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, पहला आंसर आप जरूर याद रखिएगा। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे ज़्यादा एडिशनल हम लोग कवर नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर उसको देखेंगे ताकि कम समय में हो सके, और हम लोग दूसरे वीडियो में जो है ज़्यादा डिटेल से चर्चा करेंगे और एडिशनल बात को करेंगे। देखिए मोहम्मद गौरी को भारत में पहली करारी हार किस युद्ध में मिली थी। तो मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार जो हार मिला था वो आपका सी हो जाएगा, केदारा का युद्ध। तो ये बैटल ऑफ केदारा आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिए। अब आपको बता दे रहे हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था आपका। इसी प्रकार से इसका दूसरा युद्ध भी हुआ था। तो ये दोनों आप याद रखेंगे, हम लोग यहाँ पे सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। देखिए 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध आया ना आपका, कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था। तो आपका 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। आप याद रखिए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच बैटल ऑफ तराइन यानी तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया। किसे पराजित किया था, तो मोहम्मद गौरी का हार हुआ था, इसे हरा दिया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। आपका अगला है कि किस युद्ध को भारतीय इतिहास का एक प्रमुख टर्निंग पॉइंट माना जाता है, जिसके बाद भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। तो आपका 4 का राइट आंसर भी होगा, तराइन का दूसरे युद्ध, यानी कि आप बोल सकते हैं सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध में जो ये लड़ा गया आपका, वही पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी, इस युद्ध में भारतीय इतिहास का एक प्रमुख टर्निंग पॉइंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, मोहम्मद गौरी की जीत होता है। फिर उनका 1194 कुछ सालों के बाद लड़े गए चंदवारा का युद्ध, जिसे बैटल ऑफ चंदवारा कहते हैं, इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के किस राजा को हराया था। तो आपका 5 का राइट आंसर यहाँ पे ये होगा, राजा जयचंद। तो राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच बैटल ऑफ चंदवारा यानी चंदवारा का युद्ध 1194 में होता है। इसमें कन्नौज के राजा हार जाते हैं जयचंद, और मोहम्मद गौरी का जीत होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसे बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत कहते हैं, 11 अप्रैल 1526 को किसके बीच लड़ा गया था। आपका 6 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि बाबर और इब्राहिम लोदी। तो आप याद रखिएगा कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 21 अप्रैल को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अब आप देखिए यहाँ पे मुगल डायनेस्टी का नींव पड़ा। दिल्ली सल्तनत का वह इकलौता सुल्तान कौन था जो रणभूमि युद्ध के मैदान में मारा गया था। तो आपका 7 का राइट आंसर डी होगा, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का इकलौता सुल्तान था, रणभूमि युद्ध में ही मारा गया। इब्राहिम लोदी का नाम आप याद रखिए। आपका अगला है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस प्रसिद्ध सैन्य रणनीति का प्रयोग करके विजय प्राप्त किया था, और यहाँ पे मुगल डायनेस्टी का नींव रखा, स्थापना किया। 8 का राइट आंसर भी होगा। देखिए तुलुगमा रणनीति और तोपखाना, तो तोपखाना और तुलुगमा नीति का जो है इस रणनीति का प्रयोग किया पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ। देखिए नेक्स्ट है आपका कि 1527 ईस्वी में बाबर और राजपूताना के वीर योद्धा राणा सांगा के बीच कौन सा ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। 9 का आपका ये हो जाएगा, खानवा का युद्ध, जिसे बैटल ऑफ खानवा कहते हैं। तो बैटल ऑफ खानवा यानी खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा जाता है। राणा सांगा एक राजपूताना वीर योद्धा था, लेकिन इसमें बाबर का ही जीत होता है, राणा सांगा हार जाते हैं। ये 1527 में हुआ था। बाबर ने किस युद्ध
को जिहाद यानी धर्म युद्ध घोषित किया और जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण किया? तो 10 का आंसर भी हो जाएगा, यानी खानवा का युद्ध, यानी बैटल ऑफ खानवा या खानवा का युद्ध जो है से जिहाद घोषित कर दिया, धर्म युद्ध, और इसके बाद गाजी जो है से धारण कर लिया उपाधि। 1528 ईस्वी में लड़े गए चंदेरी का युद्ध, जिसे बैटल ऑफ चंदेरी के में बाबर ने किस राजपूत शासक को पराजित किया था? 11 का आंसर आपका सी होगा, मेदिनी राय। तो आप याद रखिएगा, बैटल ऑफ चंदेरी यानी चंदेरी के युद्ध में बाबर और मेदिनी राय के बीच जो है से युद्ध होता है और 1528 में होता है, लेकिन बाबर का ही जीत होता है। आपका अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का वह पहला युद्ध कौन सा था जो जल और थल, लैंड और वाटर दोनों जगह एक साथ लड़ा गया था? तो ये मध्यकालीन मेडिवल हिस्ट्री के इतिहास में आप बोल सकते हैं ये पहला युद्ध था। 12 का आपका बी होगा, घाघरा का युद्ध, यानी 1529 में ये युद्ध हुआ था। 1529 में घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा, जिसमें ये बोला जाता है कि मध्यकालीन भारत का पहला युद्ध था इतिहास में, जो लैंड और वाटर, थल और जल दोनों में लड़ा गया था एक साथ। आपका देखिए अगला प्रश्न है कि 1532 ईस्वी में हुमायूं और अफगान महमूद लोदी के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? 13 का सिंपल आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, दौरा का युद्ध, यानी बैटल ऑफ दौरा। दौरा का युद्ध की अगर बात करें, बैटल ऑफ दौरा, तो ये 1532 में लड़ा गया था हुमायूं और अफगान महमूद लोदी के बीच। आपका अगला प्रश्न है देखिए कि 1534 ईस्वी में सरगुजा का युद्ध, जिसे बैटल ऑफ सरगुजा कहते हैं, शेरशाह सूरी और किसके बीच लड़ा गया, जो शेरशाह के लिए गेम चेंजर साबित हुआ? तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा, बंगाल का सुल्तान महमूद शाह। तो बंगाल का सुल्तान उसमें महमूद शाह था, तो महमूद शाह और सरगुजा का युद्ध जो लड़ा, महमूद शाह और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया। तो आप याद रखिएगा, नाम है सरगुजा का युद्ध, जिसमें शेरशाह सूरी और बंगाल का सुल्तान महमूद शाह, और ये 1534 में लड़ा गया था। ये शेरशाह जीता और इसके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। आपका अगला प्रश्न है कि 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध, जिसे बैटल ऑफ चौसा कहते हैं, ये शेरशाह सूरी ने किसे पराजित किया था? 15 का आंसर भी होगा, हुमायूं। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो है चौसा का युद्ध, जिसे बैटल ऑफ चौसा कहते हैं, 1539 में लड़ा गया। इसमें शेरशाह सूरी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दिया। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर खान ने आधिकारिक रूप से शेर शाह की उपाधि धारण किया था? आपका 16 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, चौसा का युद्ध, जो कि आपका 1539 में हुआ। ये आप अच्छे से जानते हैं, चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा। चौसा का युद्ध जो है ये हुमायूं और शेर शाह के बीच होता है। अब इस युद्ध में शेर शाह का जीत हो जाता है, इसलिए बोला कि शेर खान ने आधिकारिक रूप से शेर शाह का उपाधि धारण किया। तो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, अब से आपका यहाँ पे अगला प्रश्न है कि 1540 ईस्वी में लड़े गए कन्नौज या बिल ग्राम का युद्ध, जिसे बैटल ऑफ कन्नौज कहा जाता है, इसका परिणाम क्या रहा? 17 का आंसर सिंपल आपका बी होगा, हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा और सूरी साम्राज्य स्थापित हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जिसे बैटल ऑफ कन्नौज कहते हैं, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा, जिसमें शेरशाह सूरी का जीत होता है और हुमायूं का हार होता है। हुमायूं भाग जाता है भारत छोड़कर और शेरशाह सूरी जो है सूर डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध, जिसे बैटल ऑफ सरहिंद कहेंगे, इसे जीतकर किसने भारत को पुनः मुगल सत्ता में स्थापित किया? तो भारत में मुगल जो है पुनः सत्ता स्थापित किया वो कौन था? तो आपका 18 का राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, हुमायूं। हुमायूं जो है फिर भारत लौट कर आता है और 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध करता है, जिसे बैटल ऑफ सरहिंद कहते हैं। इस युद्ध में वो जीतता है और मुगल सत्ता फिर से स्थापित करता है। तब तक यहाँ पे शेरशाह सूरी का डेथ हो चुका था बहुत पहले। इसी प्रकार से पानीपत का दूसरा युद्ध, जिसे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कहेंगे, 5 नवंबर 1956 को किनके बीच लड़ा गया था? तो 19 का आपका आंसर ये हो जाएगा, अकबर और सम्राट हेमू। सम्राट हेमू को विक्रमादित्य कहते हैं, अकबर का जीत होता है, सम्राट हेमू एक हिंदू राजा थे, इनका हार होता है, जिसको विक्रमादित्य कहते हैं। इस सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कहलाया। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1956 में। बाबर बहुत छोटा था, 13-14 साल का था। इनका जो संरक्षक था उनके बीच लड़ा गया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि 1575 ईस्वी में लड़े गए तुकारोई का युद्ध, बैटल ऑफ तुकारोई में अकबर की मुगल सेना ने किसे पराजित किया था? तो आपका यहाँ पे 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बंगाल और बिहार
के अफ़गान सुल्तान दाऊद खां करानी को। तो बंगाल और बिहार के अफ़गान सुल्तान कौन था? तो दाऊद खां करानी था। इस युद्ध में तुकारोई के युद्ध में अकबर की मुगल सेना इसे हरा देता है। तो ये आप याद रखिए, ये 1575 में हुआ। फिर आपका अगला है कि 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध होता है जिसे बैटल ऑफ हल्दी घाटी कहते हैं। यह किन के बीच लड़ा गया था? तो आपको बता दें, अकबर की तरफ से मान सिंह, जो कि उसके सेना का सेनापति था, और महाराणा प्रताप। तो आपका 21 का तो राइट आंसर ये हो जाएगा। इसमें अकबर के तरफ का सेना जो से जीत जाता है, महाराणा प्रताप की हार होता है। तो 1576 में आप याद रखिए, ऐतिहासिक युद्ध नाम था बैटल ऑफ हल्दी घाटी का युद्ध। आपका अगला है कि 1520 ईस्वी में लड़ा गया रायचूर का युद्ध, जिसे बैटल ऑफ रायचूर कहते हैं, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय और किसके बीच हुआ था? तो आपका यहाँ पे 22 का राइट आंसर क्या होगा? आप जानते हैं, बी होगा, बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह। तो बीजापुर का जो सुल्तान था इस्माइल आदिल शाह 1520 ईस्वी में रायचूर का युद्ध लड़ता है, जिसे बैटल ऑफ रायचूर कहते हैं, और विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय जो से इनके साथ लड़ते हैं। हालांकि कृष्णदेव राय बहुत शक्तिशाली पावरफुल था, तेनालीरामन इसी के दरबार में रहता था। इनका तो जीत होगा। 1565 ईस्वी में लड़ा गया तालीकोट्टा का युद्ध, यानी बैटल ऑफ तालीकोट्टा किस महान साम्राज्य के पतन का कारण बना? 23 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड है 1565 का युद्ध। 1565 ईस्वी में लड़ा गया तालीकोट्टा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोट्टा। विजयनगर साम्राज्य डायनेस्टी का पतन हुआ इसके कारण, इस युद्ध के कारण। तालीकोट्टा के युद्ध को अन्य किस नामों से क्या कहा जाता है? बोल सकते हैं, द बैटल ऑफ तालीकोटा इज ऑल्सो नॉन एज। आपका 24 का राइट आंसर भी होगा, बर्नीहट्टी और राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर भी होगा। यहाँ पे एक बार आप अपने तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। 24 का तालीकोटा के युद्ध दूसरे नामों से देखिए बर्नीहट्टी और राक्षसी तागड़ी का युद्ध कहते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, देखिए 25 है कि दक्कन की सल्तनतों के महासंघ में से किसने विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ तालीकोटा के युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो 25 का राइट आंसर आपका डी होगा, बरार। तो बरार आप याद रखिए, ये पार्टिसिपेट इन लोग नहीं लिए थे। इसके बाद 1658 ईस्वी में मुगल सिंहासन की गद्दी के लिए औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच कौन सा अंतिम और निर्णायक युद्ध लड़ा गया? तो आपका 26 का राइट आंसर सी होगा, सामूगढ़। तो यहाँ पे देखिए आपका है सामूगढ़ का युद्ध, जिसे बैटल ऑफ सामूगढ़ कहेंगे। आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका 27 कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटों आजम शाह और मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो आपका 27 का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, जाजुआ का युद्ध, यानी बैटल ऑफ जाजुआ। तो इस करके जाजाऊ का युद्ध आप याद रखिए। 1739 ईस्वी में लड़ा गया करनाल का युद्ध, बैटल ऑफ करनाल, नादिर शाह और किस मुगल बादशाह के बीच हुआ था? 28 का सी हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला आप याद रखिए। नादिर शाह जब भारत को लूट कर वापस लौटा तो वह अपने साथ कोहिनूर हीरा और शाहजहां का कौन सा प्रसिद्ध सिंहासन ले गया? तो आपका 29 का राइट आंसर यहाँ पे ए होगा, मयूर सिंहासन, यानी तख्त ए दाऊद। तो ये दाऊस जो था मयूर सिंहासन, तख्त ए दाऊस, इसे अपने साथ ले गया नादिर शाह जब भारत को लूटा चला गया, और कोहिनूर हीरा के साथ साथ सिंहासन को भी ले गया। ईरान का नेपोलियन, यानी नेपोलियन ऑफ ईरान किसे कहा जाता है? 30 का आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, नादिर शाह को कहा जाता है। तो हम लोग देखिए 30 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं बिना बहुत ही कम समय में और बिना एडिशनल बात किए हुए, मतलब कि एडिशनल आपको पॉइंट नहीं बताया। हालांकि आपको बताते तो 30 से क्वेश्चन बढ़ के 90 और 100 तक हो जाता। सारे ऑप्शन को डिस्कस करते, कुछ एडिशनल बताते कि इस युद्ध में क्या हुआ, इंडिया का हिस्ट्री कैसे चेंज हुआ, तो आपको डिटेल बताते तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाता। लेकिन हम लोग इसमें उचित हम नहीं समझे कि इसमें एडिशनल बताना, क्योंकि समय का अभाव भी है। तो इस प्रकार से आप जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस रिवीजन कर लीजिए। ये आपका जो है PDF आसानी से मिल जाएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का सारा आंसर जो हम आपको बता दिए हैं।
आपको बता दे रहे हैं कि ये सब डेट जो है ना इंपॉर्टेंट है, कौन सा युद्ध किसके बीच, एक क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछा ही जाता है, तो आपके लिए तो ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, नहीं पूछा होगा तो हमको आप बोलिएगा, क्योंकि बैटल, युद्ध, ईस्वी, डेट तो पूछा जाता है हिस्ट्री में, यही सब कुछ इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा तो ऐसा इंपॉर्टेंट कुछ रहता नहीं। एक एक करके टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।